नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है हंस और काग। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा बेहद अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती थी कि पड़ोसी ब्राह्मण को देखो, वो कितना पैसे वाला है। इस सब से तंग आकर एक दिन 11 के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से, घर के रोज दिन के चिक से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ा। ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा, उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिकझिक से भी मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आई। जंगल में वह पंडित ब्राह्मण पुत्र जैसे ही पहुंचा तो उसे एक गुफा नजर आई। वो गुफा की तरफ चला गया। गुफा में एक शेर सोया हुआ है। गुफा के भीतर एक शेर सोया हुआ होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस का वहां पर पहरा लगा हुआ था। हंस वहां का पहरेदार था। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ जाता है। ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे कैसे बचाया जा सकता है। हंस इसी जुगाड़ में लगा था कि 11 के दिन उसके हाथों कोई पाप ना हो जाए और इस ब्राह्मण पुत्र को कैसे बचाया जाए उसे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। अचानक उसे उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते रहता है। और वह शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है कि ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्र देव आपके घर पधारे हैं। आज 11 का दिन है और आज के इस 11 के दिन खुद स्वयं विप्र देव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें कुछ दक्षिणा देकर रवाना करें। इस ब्राह्मण को कुछ न कुछ दक्षिणा देकर रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा और ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस ब्राह्मण पुत्र को दान देकर इनका सम्मान करें। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार हुए मनुष्यों के गहने थे, वे सब के सब उस ब्राह्मण के पैरों में रख शीश नवाता है और जीभ से उस ब्राह्मण के पैर को चाटता हुआ उसका सम्मान करता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर को चले जाओ। यह सारे के सारे गहने जेवर उठाओ और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने घर चले जाओ। यह सिंह है, यह एक जानवर है और कब मन इसका बदल जाए यह कुछ हम कह नहीं सकते। तभी ब्राह्मण बात समझता है और सारे गहने और रो लेकर घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है।
पड़ोसन से रहा नहीं जाता। जैसे ही उसे पता चला कि पड़ोसी ब्राह्मण जंगल गया था और उसे गुफा में ढेर सारे जेवर मिले हैं, वह अपने पति को भी उसी जंगल में भेजती है। लेकिन अब शेर का पहरेदार बदल गया है, नया पहरेदार होता है कौवा। अभी उसका पहरेदार कौवा है। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है बढ़िया, वह सोचने लग जाता है कि बढ़िया है, आज यह ब्राह्मण आया है, शेर को मैं जगाता हूं, शेर की नींद में खलल पड़ेगी और वह गुस्से में उठकर इस ब्राह्मण को मार डालेगा। इस ब्राह्मण को मारने के बाद उसे खा जाएगा तो कुछ तो मेरे भी हाथ लगेगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। यह सोच वो कौवा कांव कांव कर चिल्लाता है। ये सोचते हुए वो कौवा कांव कांव कर चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। शेर गुस्से में होकर उठता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। जंगल के राजा सिंह को समझ में आ जाता है कि कौवा कांव कांव क्यों कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी नहीं। शेर तो शेर होता है, जंगल का राजा होता है। फिर भी शेर तो शेर ही होता है, वो जंगल का राजा होता है। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, वह शेर दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है कि हंस उड़ सरवर गए, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विप्रा थारे घरे जाओ, मैं की नाइनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, वे उड़ के सरोवर यानी तालाब की ओर चले गए हैं और अब यहां पर कौवा प्रधान पहरेदार हो गया है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे इससे पहले ही हे ब्राह्मण यहां से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है। शेर कभी भी किसी का जजमान नहीं होता है। वो तो हंस था जिसने मुझ जैसे शेर से भी पुण्य का कार्य करवा गया। वो तो हंस ही भला था जिसने मुझ हिंसाकारी शेर से भी इस तरह का पुण्य का काम करवा गया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी हमारे मन में ही हमारे चरित्र हैं, जो हंस और कौवा की भांति बैठे हुए हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। जो कोई भी किसी दुखी व्यक्ति को, दुखी प्राणी को देखकर दुखी होता है और उसका भला करने का सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी को सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।